चलिए प्रिज्म का परिचय जान लेते हैं। प्रिज्म का परिचय हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म का परिचय और अपवर्तन को भी समझ लेंगे। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक पारदर्शी क्या है? माध्यम है। पारदर्शी क्या है? माध्यम है। पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, एक ये और दूसरा ये। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रिज्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है उसे प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक पृष्ठों से, कहेंगे सर तीन है इसमें, अरे भैया इससे अपवर्तन की क्रिया नहीं संभव हो पाती, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ये जो है मोटाई का होता है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रिज्म एक क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए परिभाषा क्लियर हुई। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक या प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, ठीक है ना। तो अपवर्तक या प्रिज्म कोण कहा जाता है जिसे ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए से। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। फिर आगे प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठों से घिरा है और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब अपवर्तन को थोड़ा समझ ले क्योंकि पूछा जाता है अपवर्तन इसका। ध्यान से समझिए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म का अपवर्तन या विचलन कह सकते हैं, ठीक है ना। अपवर्तन या विचलन होगा आखिरी तक, ठीक है। विचलन समझो। प्रिज्म का प्रकाश का, प्रिज्म में प्रकाश का विचलन या विचलन कोण समझ लीजिए, ठीक है ना। कुछ भी समझिए, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। प्रिज्म का विचलन या प्रिज्म का विचलन कोण, ठीक है। आप समझ लीजिए प्रिज्म का विचलन कोण जिसे डेल कहा जाता है। चलो ध्यान दो, ये क्या है? ए है, ये बी, ए सी। माना एक, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना एक प्रिज्म ए बी सी है। माना एक प्रिज्म ए बी सी है। प्रिज्म क्या है? ए बी सी है जो दो अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी से घिरा है। ए बी और ए सी से बना है, ठीक है ना। ए बी और ए सी से बना है। अब प्रिज्म ए बी सी के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर एक प्रकाश की किरण पी क्यू आपतित कराई जाती है। आपतित मतलब गिराई जाती है। क्या किया जाता है? तो सिंपल वही करना है। बना है अपवर्तक पृष्ठ ए बी, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर एक किरण पी क्यू आपतित कराई जाती है। आपतित कराई जाती है। जब आपतित कराई जाती है तो ये अपवर्तन, अब इस पर क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है ना। लिख देना, कराई जाती है इस पृष्ठ पर एक अभिलंब क्या खींचते हैं? तो हम लोग नाम दे देते हैं एम क्यू ई। क्या नाम दे देते हैं? अभिलंब एम क्यू ई। अभिलंब एम क्यू ई खींचते हैं। तो जो प्रकाश किरण पी क्यू जाती है इस अभिलंब से, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ये आर एस का रूप ले लेती है। आर एस अपवर्तित किरण में खींचते हैं तो यह आर एस अपवर्तित किरण में परिवर्तित हो जाती है। पुनः अपवर्तक, अब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पे चलते हैं एसी पर। तो कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ एसी पर एक अभिलंब क्या डाला जाता है? तो कहेंगे एन एस ई। क्या डाला जाता है? अपवर्तक पृष्ठ एसी पर एक अभिलंब एन एस ई डाला जाता है।
ठीक है। तो जो प्रकाश की किरण आर्यस है, आर्यस निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो आर्यस किरण निर्गत किरण किरण अच्छा यहाँ पर किरण थी, ठीक है, क्यूएस लिखिए, यहाँ पर आर्यस नहीं क्यूएस, ठीक है। क्यूएस क्यूएस क्यों कहीं और है तो ठीक है, हाँ ठीक है, क्यूएस हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर नाम है भाई क्यों वाला ना। तो निर्गत किरण किसमें चेंज हो जाती है, तो एसआर में, किरण एसआर में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो सिंपल है, आपको ध्यान देना, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसा लिख दिया, ठीक है। क्या किया गया, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके अपवर्तक पृष्ठ एबी पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित कराई जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात किरण QS में परिवर्तित हो जाती है, अपवर्तित किरण बन जाती है, QS में परिवर्तित हो जाती है। पुनः अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक अभिलंब MQ खींचा जाता है और अपवर्तक पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण QS अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, बाहर निकल जाती है, यानी वायु में चली जाती है। तो जब देखिए प्रकाश किरण वायु से चली है अपवर्तन के पश्चात, पुनः बाद में अपवर्तन हो गया, उसके बाद बाहर निकल जाती है, उसे निर्गत किरण कहा है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए घर का कोई सदस्य है, कोई गलत काम कर गया, तो उसे क्या किया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है, बहिया दिन जात कहा जाता है ना। तो वो कहा होगा बाहर कर देगा, बेघर कर देगा, ठीक है, वही है निर्गत, ठीक, यहाँ पर समझ में आया, निर्गत कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। तो निर्गत किरण क्या बन जाती है, एसआर बन जाती है। एसआर को अब जो है आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए और पीक्यू के आगे की ओर, पीक्यू को आगे की ओर बढ़ा देंगे, जहां एक दूसरे को मिलेंगी वहीं पर विचलन कोण डेल बनता है। क्या बनता है, विचलन कोण डेल बनता है। तो लिखेंगे अब प्रकाश की किरण, अब PQ को आगे की ओर और RS को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, जहां एक दूसरे को मिलती हैं, वहां बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है, विचलन कोण किससे प्रदर्शित किया जाता है, डेल से। अच्छा, अल्पतम की स्थिति में आपको बता दें थोड़ा सा, डेल बराबर डेल एम हो जाता है, आई बराबर आई डैश हो जाता है, आर बराबर आर डैश हो जाता है। इतना ध्यान रखिए, अल्पतम की स्थिति में जब थोड़ा सा विचलन होगा, ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मतलब आगे देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं भैया, आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, मतलब आगे क्या है, एक सूत्र है, उसी को ध्यान में रखना है, प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र का होते n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान का होता है साइन a बाई 2, यही होता है आपका फार्मूला। एक याद रखेगा, आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब ये मत पूछेगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका डेरिवेशन कक्षा 12 के सिलेबस में, कक्षा 10 में नहीं है, तो डेरिवेशन करवाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखिएगा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं